हम लोग साइंस का एक चैप्टर किया था, मास वॉल्यूम डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी वेट को लेकर। तो आज उसका थोड़ा सा रिलेटेड मैथ करेंगे, कैसे आते हैं एग्जाम में आए हुए मैथ करेंगे और आ सकता है ऐसे कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। बोला है फोर्स 2 न्यूटन है, मास 10 kg है, एक्सीलरेशन कितना है। तो हम लोग को पता है फोर्स, कल हम लोग पढ़े थे, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये भी बोल सकते हैं फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हम लोग एक बार पुट द वैल्यू पुट करते हैं। तो फोर्स कितना दिया 2 न्यूटन, ठीक है। मास कितना दिया 10 kg इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अच्छा, न्यूटन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? न्यूटन को हम लोग kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये 10 kg इधर आएगा, साइज चेंज करेगा तो भाग हो जाएगा, इजिकल टू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो kg काट गया, तो अभी क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, एक्सीलरेशन है थोड़ी। तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थोड़ा सा यूनिट ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड मैथ है, वेट दे दिया 4.8 kg, वॉल्यूम दे दिया 640 सेमी क्यूब, ठीक है। डेंसिटी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेमी क्यूब है, केजी है, तो हम लोग केजी के साथ सेमी क्यूब तो नहीं हो पाएगा, तो ग्राम से सेमी क्यूब करना है। CGS मेथड में करेगा तो ग्राम और सेंटीमीटर, ठीक है। तो डेंसिटी का पहले डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम। यूनिट क्या है, तो CGS में करेगा तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4.8 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा, 4.8 इंटू 1000 इजिकल टू 4800 ग्राम। देन अभी क्या करना है, अभी निकालना पड़ेगा डेंसिटी कितना है। डेंसिटी क्या होगा 4800 बाई 640, 0 काट गया, 8 से काटेगा तो 8 8 में 64, 6 48, 60, 4 15 60 और 4 2 8। टोटल कितना होगा 7.5 ग्राम पर सेमी क्यूब, ठीक है। नंबर 3, ठीक है। देखिए क्या बोला है, फोर्स 15 डाइन। ये CGS में हम लोग डाइन बोलते हैं, फोर्स से यूनिट डाइन है, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है 2.5 सेमी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। मास निकालना पड़ेगा, तो यहाँ CGS में मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम। तो ग्राम में निकालना है, ठीक है। पहले तो हम लोग फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या बोला 15 डाइन, तो मास निकालना है हम लोग। तो एक्सेलरेशन दे दिया 2.5 सेमी पर सेकेंड स्क्वायर। डाइन, तो हम लोग डाइन को लिख सकते हैं 15 ग्राम इंटू
सेमी इंटू सेकेंड स्क्वायर, सॉरी सेमी पर सेकेंड स्क्वायर इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2.5 सेमी पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा काटना पड़ेगा, सेमी स्क्वायर काट गया, 2.5 मतलब 10 है, तो 15 तो चेंज होगा तो इंटरचेंज हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे ऊपर में 10 आ जाएगा, नीचे में 25 आ जाएगा इक्वल टू मास। तो इसे यूनिट क्या होगा, ग्राम में होगा। तो 5 5 ये 25, 5 3 5 2, तो कितना होगा 6 ग्राम। तो मास कितना होगा 6 ग्राम। ठीक है। देखिए कल थोड़ा सा मेरा एक दोस्त बोल रहा था, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आज थोड़ा सा इस मैथ को करके देखते हैं। तो मैथ बताएगा, क्या बताया, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। तो वो एक बोला है कि वेट इन एयर, कोई मेटल का एयर में, मतलब नॉर्मली वेट है 150 kgs, मतलब किलोग्राम फोर्स वेट है। और वो इन वाटर में जब वो सिंक हो गया, जब वाटर में लेके गया उसको, तब उसका वेट कितना है 125 kgs। ठीक है, थोड़ा सा घट गया। तो एक्चुअली ये हम लोग प्रिंसिपल क्या फॉलो करें, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बताया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रेशियो ऑफ, तो यहाँ पे लिखते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेशियो क्या है, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ वेट इन एयर एंड लॉस ऑफ वेट। तो लॉस ऑफ वेट कितना होगा, ये लॉस ऑफ वेट कितना होगा 150 माइनस 125 इक्वल्स टू 25 kgf। आर्किमिडीज ये भी बताया है जितना वेट उसका लॉस हुआ उतना वॉल्यूम वो वाटर को डिस्प्लेस किया। ठीक है, मतलब 25 kgf जो किलोग्राम फोर्स उस वो मेटल का जो लॉस हो ना वाटर में जाके, तो उतना वॉल्यूम 25 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है वो उतना वॉल्यूम वाटर और डिस्प्लेस किया। ठीक है, ये आर्किमिडीज ने बताया है। ठीक है, चलते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा, वेट इन द एयर कितना होगा 150 kgf। लॉस इन द वेट कितना होगा, लॉस ऑफ वेट कितना होगा 25 kgf। तो अभी काटने के बाद कितना आएगा 6। देखो सेम यूनिट है, kgf वो काट जाएगा तो कोई यूनिट नहीं होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी में, इसीलिए उसका नो यूनिट है, तो 6 आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया, ये एग्जाम में आया था शायद इसरो का, ये में तुम्हारा सतीश धवन, क्या बताया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड 1.3, डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया 1000 ग्राम पर सेमी क्यूब, तो डेंसिटी ऑफ द एसिड निकालना पड़ेगा, सब्सटेंस जो भी हो, एसिड लिखो यहाँ पे, ये रो है। ठीक है, रो साइन है डेंसिटी का। चलिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दे दिया और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख दिया एसिड का कितना है 1.3 इक्वल्स टू, एसिड का डेंसिटी निकालना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एसिड, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया 1000
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अभी हमको मल्टीप्लाई करना है, इधर से इधर जाएगा तो डेंसिटी ऑफ एसिड इक्वल्स टू, इसके यूनिट नहीं है 1.3 लेस यूनिट, स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट नहीं होता है, पता है, तो 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होगा, 10 आएगा, 10 काटेगा 1300 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। नंबर 6 निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। मास दे दिया 136 ग्राम, डेंसिटी दे दिया 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तभी निकालते हैं। तो डेंसिटी का क्या है फॉर्मूला, क्या है, रेशियो ऑफ मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास इनटू डेंसिटी। तो अभी पुट द वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा, मास कितना है 136 ग्राम, डेंसिटी कितना है 136, तो यहाँ पे पॉइंट उठ जाएगा तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो क्या होगा 10 सेमी क्यूब। ठीक है, ग्राम ग्राम कट गया तो सेमी क्यूब आएगा। स्टैटिक है, ये एग्जाम में आते हैं, एक बार देख लेते हैं। 1 इंच में कितना मिलीमीटर है, 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर। 1 मीटर में कितना इंच है, 1 मीटर में 39.37 इंच। 1 मीटर इज इक्वल टू 39.37 इंच। 1 यार्ड मतलब गज, एक गज में कितना मीटर होता है, 0.917 मीटर। ओके, सॉरी 914 मीटर होगा। 1 माइक्रोन में कितना मिलीमीटर होता है, 10⁻³ मिलीमीटर, और कितना मीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितना फीट होता है, 1 मीटर में 3.281 फीट। ये सब मैथ आता है एग्जाम में, तो थोड़ा देखिए एक बार। तो बोला ये जो क्यूबॉइड है ना, इसका लेंथ दिया है 330, ब्रेथ दिया है 200 मिलीमीटर, थिकनेस व हाइट ये वाला पोर्शन दिया है आपका कितना 15 मिलीमीटर, और डेंसिटी बता दिया 7.82 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास निकालना पड़ेगा। पहले यहाँ पे थोड़ा डिजिट को एक बार, यूनिट को थोड़ा सा सेम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेमी दिया है, तो इसको हम लोग सेमी में कन्वर्ट करते हैं। पहले लेंथ इक्वल टू कितना है 330 मिमी दिया है, तो सेमी में कन्वर्ट करेगा तो आपका 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 33 सेमी। ब्रेथ कितना होगा, ये भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 20 सेमी। और थिकनेस व हाइट कितना होगा 15 मिलीमीटर दिया, तो 10 से डिवाइड करने से 1.5 सेमी होगा। ठीक है, वैसे डेंसिटी है 7.82 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सपोज ये एक पोर्शन वो बता है कि ये जो पोर्शन है, हाँ ये थोड़ा सा पोर्शन है, इसका टोटल मतलब इसको पकड़े 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये टोटल एक स्पेस ले लिया एक, इसका इसका मास कितना बोला 7.82 ग्राम। तो बोले होल जो वॉल्यूम मिलेगा ना, फुल वॉल्यूम का मास कितना होगा, तो टोटल मिला के ये वाला सपोज एक मिनट ऐसे करके जितना मिलेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, जितना सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा उतना ग्राम कितना होगा। तो पहले हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है,
मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लोग को डेंसिटी मिल गया, डेंसिटी क्या मिला 7.82 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास को निकालना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया, क्यूबर्ड का वॉल्यूम पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस। तो हम लोग को करना पड़ेगा 33 इंटू 20 इंटू 1.5, इसका 10 कट जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे जाएगा तो 7.83 इंटू 33 इंटू 30। यहाँ देखो, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब था, ये डेंसिटी का तुम्हारा क्या है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो और ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर कट जाएगा तो यहाँ पे ग्राम आ जाएगा, तो मास, ठीक है। इसको ये करने से 100 करने से कितना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है थोड़ा सा, तो हम लोग कर लिए थे मोबाइल देख के, कितना होगा 7.517 हाँ। तो यहाँ के हम लोग ग्राम में निकल लिया, तो केजी में कन्वर्ट करेगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना होगा 7.7517 kg, ठीक है, ठीक है।